गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यस यस यस। आज गणेशोत्सव का 5वां दिन है और आज गौरी गणपति का भी विसर्जन आज ही है। तो हम गणेशोत्सव के मध्याह्न में है और जैसे हम मानते हैं, सब हमारी मान्यता में है कि गणपति गजानन महाराज ये विघ्नहर्ता है और ये सबके विघ्नों का नाश करते हैं। मित्रों, पिछले कुछ समय से हमारा एमसीएल परिवार भी बहुत संघर्ष कर रहा था। आप लोग बहुत सी चीज़ें समझ नहीं पा रहे थे, बहुत समस्याओं को सामना कर रहे थे, चीज़ें झेल रहे थे, लोगों की बातें सुन रहे थे और आपको पता नहीं चल रहा था कि हम इसमें क्या करें। सच कहूँ तो पिछले 3-4 महीने से मैं भी बहुत ज़्यादा चिंतित था, बहुत ज़्यादा समस्या में था और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि इतना सब अच्छा करने के बावजूद, इतनी कोशिशें करने के बावजूद कहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग हो रही है, क्या समस्याएं हैं जिसके कारण एमसीएल परिवार को, परिवार के लोगों को, सबको समस्या आ रही है। और इसके ऊपर एमसीएल मैनेजमेंट के साथ हम लगातार सारे प्राइम मीडिया बात कर रहे थे। बहुत हम लोगों ने चीज़ें रखी। शुरू में कुछ चीज़ें क्लियर हुई, कुछ चीज़ें नहीं हुई, मगर मित्रों गणपति बाप्पा के आगमन के साथ और अब क्योंकि हम गणेशोत्सव के मध्याह्न में है, गणेशोत्सव 10 दिन के होते हैं, आज 5वां दिन है। गणपति बाप्पा हमारे पूरे एमसीएल परिवार का विघ्न जैसे हरते हुए जा रहे हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि ये परिवार आगे बढ़े, फूले फले और सचमुच इस प्रकृति का, इस धरती माता का रक्षण करे, सेवा करे, ऐसे आशीर्वाद गणपति बाप्पा दे रहे हैं। ऐसा मुझे कहीं ना कहीं आज महसूस हो रहा है। मित्रों, ये सही है कि एमसीएल मैनेजमेंट से बहुत सारे पहले मैं शुरुआत करूंगा सीबीजी प्रोजेक्ट। सीबीजी प्रोजेक्ट में हमने बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए, एग्रीमेंट्स किए और हमने काम भी शुरू किए, मगर हम उसको समय पे डिलीवर नहीं कर पाए। ये अपने आप में एक हकीकत है और इसके कारण बहुत लोगों ने पीड़ा भोगी, बहुत लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। मगर आज ऐसे 7 प्रोजेक्ट है जहां पे सेकेंड फेज का काम चल रहा है, 16 प्लस प्रोजेक्ट है जहां पे फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। और एमसीएल मैनेजमेंट ने डॉक्टर श्याम सलनेकर की कोर टीम मीटिंग में एकदम कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है कि हमने वो तैयारियां कर ली है कि आने वाले कुछ महीने में, भले वो तारीख 10 अगस्त हो आने वाली, बट उससे पहले, उससे शायद बहुत पहले हम 5 प्रोजेक्ट से लेके 25 प्रोजेक्ट सीबीजी के प्रोडक्शन में देखेंगे। यस, ये सबसे बड़ी बात होगी क्योंकि ये हमारे लिए नाक का प्रश्न हो गया था। लोग हमें खिल्लियाँ उड़ा रहे थे, हम पे हंस रहे थे, मगर अब वो समय आ गया है कि आप लोग उनको ले जाओगे अपने प्रोजेक्ट में और वो प्रोजेक्ट में दिखाओगे कि ये मेरा सीबीजी और ये मेरा फर्टिलाइजर। तो मित्रों, डॉक्टर श्याम सर ने कल कोर टीम में ये कहा है कि सीबीजी प्रोजेक्ट पे अब काम अक्टूबर एंड तक तेजी से बढ़ेगा और आने वाले कुछ ही महीनों में हम इसको ठीक से करेंगे। इसके लिए लगने वाले आवश्यक फंडिंग के लिए मैनेजमेंट ने कुछ इन्वेस्टर से बात कर ली है और वो लोग बहुत उत्साहित है इसमें निवेश करने के लिए। उसी के साथ साथ मेरे जैसे, आप जैसे अनेक लोगों के पास इन्वेस्टर है, वो लोग भी उत्साहित है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट देखना चाहते हैं, जैसे वो दिखेगा तो लाइन लग जाएगी इन्वेस्टरों की, क्योंकि ये मॉडल किसी के पास नहीं है जहां पे सिर्फ एमसीएल का भला नहीं होता, सबका भला एक साथ होता है। पूरे देश का, धरती माता का, किसान का, सबका भला होता है। तो मित्रों, आने वाले 1 साल के अंदर मेरा पूरा विश्वास है कि हम 25 प्रोजेक्ट तक कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे और इनको प्रोडक्शन में ला पाएंगे और ये अपने आप में सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके बाद स्पीड होगी, इन्वेस्टर ज़्यादा होंगे और हम सैकड़ों प्रोजेक्टों को एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ले जा पाएंगे, क्योंकि हमने उसके लिए आवश्यक सारा सिस्टम, नेटवर्क, जमीन, ये सब रेडी कर लिया है। हम उसमें मास्टर हो गए हैं और हमें पता है उसमें अब कैसे आगे जाना है। तो सबसे पहले मुझे बहुत खुशी और आत्मसंतोष हो रहा है ये कहते हुए कि हम सीबीजी में अब बहुत सिस्टमेटिकली आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में हमारे प्रोजेक्टों से सीबीजी भी बनेगा, फर्टिलाइजर भी बनेगा, CO2 भी बनेगा और हमारे लिए ये एक मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, इसी के साथ साथ कोल की लगभग 25 फैक्ट्रियां प्रोडक्शन में जा रही है या जा चुकी है। जहां पे गई है वहां पे ऑलरेडी ब्रिकेट और अब पैलेट भी बनना कुछ जगह पे शुरू हो गया है।
पहली बार नेपियर ग्रास बेस हमने काम किया तो ऑफकोर्स चैलेंज आनी थी, अभी भी आ रही है, बट मेरा पूरा विश्वास है आने वाले 1 से 2 महीने में ये 25 प्रोजेक्ट प्रॉपर प्रोडक्शन में होंगे और हम भारत की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होंगे जो बायोकोल का इतनी बड़ी मात्रा में निर्माण कर रहे होंगे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसी के साथ साथ 150 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अगले जून जुलाई तक रेडी हो जाएंगे, मे बी अगस्त तक, और ये अपने आप में इतिहास हो जाएगा मित्रों। तो आप सबके लिए ये भी एक खुशखबरी है कि अब हम कोल में आगे जा रहे हैं। नहीं, खुशखबरी अब दे रहा हूं मित्रों। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। मैं डॉक्टर श्याम सर को, डॉक्टर लवेश सर को यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक जबरदस्त बोल्ड डिसीजन लिया है जिसकी जरूरत नहीं थी, मगर क्योंकि देने की नीयत होती है ना, तब आदमी ऐसे सोचता है। मित्रों, आप सबको तालुका की कंपनी में 10% इक्विटी दी गई है और पहले कोल के प्रोजेक्ट में आपको 10% दिया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर को 5% दिया गया क्योंकि वो 200 का ट्रांसफार्मर हमको दे रहे थे। मुझे एक बात घोषणा करते हुए प्राउड फील हो रहा है कि आज से 30 अगस्त तक जिन्होंने तालुके बुक किए हैं उनके तालुका में जो पहली कोल की फैक्ट्री लगेगी, यस आई रिपीट, जो पहली कोल की फैक्ट्री लगेगी जो अप्रूव्ड है, यानी ओल्ड हो, ऑनगोइंग हो या भविष्य में वो लगाए, मगर उनका तालुका बुकिंग 30 अगस्त के पहले का हो, 30 अगस्त 2023, ऐसे सारे तालुका उद्योजकों को पहली कोल की फैक्ट्री में 10% प्रॉफिट नहीं 20% प्रॉफिट मिलेगा। मनाओ, पार्टी करो, फटाके फोड़ो, आनंद करो, सेलिब्रेशन करो। आपकी मेहनत का डॉक्टर श्याम सर ने, लवेश सर ने सम्मान किया है और चीजों को समझते हुए ये एक दिल से सर ने आप लोगों को दिया है। अब इसी के साथ और एक चीज है, क्योंकि अभी हमको ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ानी है और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों को अगर करना है तो 5% में 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट 55 लाख तक का लोगों ने किया, बट अब ये इन्वेस्टमेंट 60 लाख के ऊपर 70-80 तक भी जा सकता है। तो हमने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की थी, सर इस पे भी कुछ सोचिए। और मुझे गर्व होता है, खुशी होती है कि जो व्यक्ति 315 का लोड, मतलब 400-500 का ट्रांसफार्मर, शेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा कुछ भी एमसीएल नहीं करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्लांट मशीनरी, वर्किंग कैपिटल वो सब एमसीएल लाएगा, बाकी सारा वो एंटरप्रेनर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के द्वारा करेगा। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर वालों के लिए 5% नहीं 10% दे दिए गए हैं। अब आपको आसानी से इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में हमारे कई प्रोजेक्ट प्रोडक्शन में हो गए, उसे देख के खुशी खुशी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। मित्रों, अगर ये सब आप खुद कर रहे हो, इन केस मतलब आप ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो 20 + 10 30% पूरे आपके होंगे उस कोल की फैक्ट्री में। है कि नहीं बड़ी बात? यस, ये है। और इसके आगे बोलता हूं कि अगर आप ये करोगे, जो लोग आगे भविष्य में, उनको भी ये तारीख तक के सारे उद्योजकों को 20% पहले कोल की फैक्ट्री में रहेगा। तो इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट अनाउंसमेंट। गणपति बाप्पा मोरिया। यस। अब जो लोग 1 सितंबर से बुक कर रहे हैं, वो एमएसएस तालुका में ऐसा था कि उनको ट्रांसफार्मर 315 का लोड और 400-500 का ट्रांसफार्मर देना था, जमीन विद परमिशन देनी थी और पानी तो नॉर्मल बात है, मगर जमीन विद परमिशन भी लोग कर रहे थे। बट 30 लाख से 40 लाख रुपए अगर ट्रांसफार्मर को लग जाए तो ये मेरे कॉमन किसान भाई कैसे करेंगे? और हमने ये बात मैनेजमेंट के साथ रखी और अगेन मुझे धन्यवाद कहना है लवेश सर को, श्याम सर को, प्राची मैम को, धीरज सर को, मंगेश सर को, कि उन्होंने इस बात को समझा और एक निर्णय लिया। और वो निर्णय है कि अब 1 सितंबर के बाद जो प्रोजेक्ट बुक हो रहे हैं, जो नए वाले हैं, ये प्रोजेक्ट में जब एमकोल की फैक्ट्री लगेगी, उनको 60% एमबीपी करने हैं, 60% एमयूपी करने हैं, जमीन विद परमिशन अरेंज करनी है, पानी अरेंज करना है। इसके अलावा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अलोंग विथ ट्रांसफार्मर 100% एमसीएल करेगा। अब तालुकों की बौछार होगी, जोरों से नए तालुके बुक होंगे और अब पूरे भारत में हम फैल जाएंगे। तो मित्रों,
इसके साथ जो सर्कुलर मुझे डॉक्टर लवे सर ने भेजा है मैं शेयर करूंगा आप लोगों को, आप उसको अच्छे से पढ़ ले और समझ ले। तो ये जबरदस्त अनाउंसमेंट एम कॉल में हुआ है। सारे 30 अगस्त तक के उद्योजकों को 20% प्रॉफिट हो गया है। जिन्होंने 200 केवीए का ट्रांसफार्मर दिया है उनको 5% और 300 का लोड, 315 का लोड और बाकी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे उद्योजक करे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले से कराए, 10% उनका कंपनी ने दे दिया है। और इसके अलावा उस तारीख तक के उद्योजकों को 20% और आने वालों को ट्रांसफार्मर नहीं करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं करना है, सिर्फ जमीन विद परमिशन पानी देना है, उनको 10% इक्विटी जैसे हमारा शेयरिंग है वो रहेगा। मगर उनका वो ट्रांसफार्मर का लोड निकाल दिया है। तो जो एमएसएस किसी कारण रुक गए, उन्होंने पैसे नहीं भरे, वो लोग भी अभी पैसे भरना चाहे तो हमें रिक्वेस्ट भेजे। अगर तालुके ओपन हो गए तो हम उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके उनको 7 दिन का टाइम पेमेंट देने को जरूर देंगे। तो ये जबरदस्त अनाउंसमेंट है दूसरा। अब तीसरा, एमएसपी, एमसीएल सस्टेनेबल प्रोडक्ट। मित्रों, मैं, मेरी टीम, एमसीएल की टीम, हम सब ने मिलकर अराउंड अलग अलग 15-16 कैटेगरी के 30 प्रोडक्ट पे काम किया है, जिसमें बहुत अच्छे क्लियर ग्लिसरीन सोप, शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, हेयर ऑयल यूनिक, उसके अलावा कॉटन हैंकरचीफ, कॉटन टॉवेल, कॉटन सॉक्स, उसके अलावा एम स्टोव जो आने वाले समय में हमारा बहुत बड़ा प्रोडक्ट होगा, उसके अलावा एम फिल्टर। इस तरह से हमने प्रोडक्टों पे काम ऑलरेडी किया है और दशहरा से दिवाली के बीच में ये कभी भी हम लॉन्च करेंगे। पहले 10 से 15 तालुका में ट्रायल होगा 1-1.5 महीने का, और 1 जनवरी से या 1 दिसंबर से हम उसको एक्सपांशन करेंगे। और इसके कारण हमारे तालुका वालों को, हमारे एमवीपी को बहुत बड़ी और बहुत अच्छी आमदनी होगी। मित्रों, भारत इतना विशाल देश है कि इस देश में बेचने वाला मट्टी भी बेच आता है। तो हम अगर अच्छे प्रोडक्ट देंगे, अच्छी रेट में देंगे, तो बाय डिफॉल्ट हमारा माल बिकेगा। जो मित्र मेरे शायद नहीं करना चाहते, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो करना चाहते हैं, ऐसे कई लोग मुझे रोज फोन करते हैं और मैं अच्छा प्लान कर रहा हूं और अच्छी तरह से हम इसको लॉन्च करेंगे। तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। एमवीपी वाले को, पुरानों को, सबको एमसीएल के शेयर मिले हैं। उसकी वैल्यू अब डेफिनेटली 2 साल के अंदर ऑफ मार्केट ट्रेड में बहुत बढ़ेगी। मगर उनको बोनस के तौर पे, विश्वास के तौर पे, इनाम के रूप में एमएसएस के शेयर 1 रुपए फेस वैल्यू से 100% फ्री में दिए जा रहे हैं। ये अगेन बड़े दिल की बात है। ये कोई नहीं करता, मगर एमसीएल ने किया, डॉक्टर साम सर ने किया। वो लोग प्रोडक्ट के बिजनेस से कमाएंगे, स्टोव बेच के कमाएंगे। अरे स्टोव के लिए कोल बेच के कमाएंगे, कोल तो रोज लगेगा, रोज बिकेगा। उसके अलावा नेपियर घास से कमाएंगे। मेरे एमवीपी वाले भाइयों के लिए जो हमने सपना देखा था ना, मैं हमेशा कहता था कि आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। हम सब ने मिलकर वो किया और आने वाला समय एमवीपी के लिए सुवर्ण समय होने जा रहा है। तो आप सबको मैं एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि 31 अक्टूबर तक जो बुक करेंगे एमवीपी नए, उनको एमसीएल के शेयर नहीं मिलेंगे, मगर उनको एमएसएस के 1.5 लाख शेयर 1 रुपीज फेस वैल्यू से मिलेंगे। एमवीपी को भी मिलेंगे, एमयूपी जो वार्ड वाइज होगा उसको भी मिलेंगे। और 31 के बाद क्या होगा, मेरा मानना है वो 3 रुपये यानी 50,000 शेयर मिल सकते हैं। मेरा मानना है वो 5,000 या 10,000 शेयर भी मिल सकते हैं। तो इसलिए इसमें मौके को मिस मत करो। अपने अपने तालुका में बिंदास जाओ और बोलो भाई करना है तो कर ले, बाद में मिलेगा, या तो अगर एमवीपी रहा तो मिलेगा और फिर भी शेयर कम हो जाएंगे। इसका एग्रीमेंट भी आ चुका है। यह एग्रीमेंट पहले हमको एमवीपी के हाथ में देना है, वो पढ़ ले, समझ ले और उसके बाद ही उनका पेमेंट लेना है। और आपको बता दूं, ये पेमेंट मीरा मैडम के अकाउंट में नहीं जाता है, ये पेमेंट डायरेक्ट एमसीएल के अकाउंट में जाता है। उनका एग्रीमेंट एमसीएल के साथ टाई अप होता है, तो एमसीएल उसकी पूरी जिम्मेदारी ले रही है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यस, और ये एमवीपी आने वाले 6-4 महीने में ही प्रोडक्ट से कमाना शुरू कर देंगे, पैलेट से कमाना शुरू कर देंगे, एम स्टोव से कमाना शुरू कर देंगे, फिल्टर से कमाना शुरू कर देंगे, जहां पे कोल की फैक्ट्री लग रही है वहां पे नेपियर से कमाना शुरू कर देंगे। स्काई इज द लिमिट, ये होने जा रहा है एमवीपी के साथ। और इसलिए
मैं सारे मेरे भाइयों को कहूंगा कि एमबीपी बुकिंग अब शुरू कर दो, जोरों से कर। विन विन सिचुएशन पे जा रहा है मित्रों। अब नए जो तालुका के एग्रीमेंट होंगे एमएसएस के, वो एग्रीमेंट में से वो क्लोज निकाल दिया जाएगा जहां पे उनको ट्रांसफार्मर देना था। तो अब इनके कोल के प्रोजेक्ट अगर वो क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो उसके बाद 12 से 24 महीने में पूर्ण रूप से लगने की एनेक्सचर में एमसीएल गारंटी दे रहा है। तो अब आप निश्चित हो सकते हो, वो भी एक समस्या थी लोगों को कि सर ये कैसे होगा कि हमने किया तो लगेगा। तो जो एग्रीमेंट के साथ एनेक्सचर आएगा, वो एनेक्सचर में वो लिख के आएगा कि इट विल बी डन इन 12 to 24 मंथ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर क्राइटेरिया। और तब तक क्या करोगे? तो हजारों प्रोडक्ट है यार, पैसे कमाएंगे और अपने भाइयों को कमा के देंगे, देश के पैसे बचाएंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 को टाटा बाय बाय करेंगे। मित्रों 10% इक्विटी आपकी है, 10 से 15 करोड़ इक्विटी शेयर की कंपनी बनेगी। 1 करोड़ अगर मैं शेयर आपके पकड़ू और 10 रुपए का भाव पकड़ू ना, आने वाले 5 साल में तो 100 करोड़ के मालिक आप बनने जा रहे हो। अगर उसका भाव में 1000 रुपया पकड़ू तो 100 रुपया पकड़ू तो आप 100 करोड़ 10 करोड़, सॉरी आई एम मिस्टेकिंग, 1 करोड़ शेयर 10 रुपया भाव पकड़ू तो 100 करोड़ और 1 करोड़ शेयर 100 रुपया भाव पकड़ू तो कहां पे गड़बड़ कर रहा हूं? 1 करोड़ शेयर इंटू 10 रुपया, हाँ 100 रुपया, सॉरी। अगर हम मिनिमम इसको समझे, मिनिमम तो कोई भी छोटी से छोटी कंपनी का शेयर का भाव भी है ना 100 रुपया हो जाता है। तो अगर आने वाले 5 साल में हम आईपीओ में जाते हैं और हमारी लोकल एमएसएस कंपनी का शेयर का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 100 रुपया होता है तो आपके 1 करोड़ शेयर का वैल्यू 100 करोड़ होता है। यस, और 5 से 10 साल में अगर हम अच्छा करते हैं, 600-700 करोड़ का टर्नओवर करते हैं तालुका में, तो वो भाव 1000 रुपया हो सकता है और आप 1000 करोड़ के मालिक हो सकते हो। इतना बड़ा रोड मैप, इतना बड़ा प्लान आज तक एक कॉमन आदमी को कभी नहीं मिला। बड़ी बड़ी कंपनियां सीबीजी लगा रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां धंधे कर रही है, मुझे उनका भी गर्व है क्योंकि वो भी मेरे भारतीय है और हम उनका भी सम्मान करते हैं। मगर एमसीएल एकमात्र वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमन मैन को उद्योजक बना रहा है। जो हमने मनोज पाटीदार का सीन देखा, मोहन भदौड़िया, उनको प्राइड ऑफ मध्य प्रदेश अवार्ड मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ मिला। आप में से कई लोग ऐसे कई अवार्ड अपने अपने सरकारों के पास, देश के केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री अपने अपने लोगों के पास से आने वाले समय में लेने वाले हो। मित्रों बहुत संघर्ष हुआ, बहुत समस्या हुआ तो हुआ। धंधा ऐसे ही नहीं होता, धंधे में ये सब होता है क्योंकि मैंने भी मेरे जीवन में बहुत बिजनेस किया है, बहुत अर्ली है, 16 साल की उम्र से बिजनेस किया और मैंने देखा है कि बिजनेस में हर चीज अपने मन के हिसाब से नहीं होती। मेरे भी निर्णय गलत हुए हैं, मेरे भी डिसीजन गलत हुए, मेरे कारण नहीं, बाहर की परिस्थितियों के कारण हुए। तो उसी तरह से डॉक्टर श्याम सर, लवे सर ने जो प्लानिंग किया उसमें भी चैलेंज आई, मगर अब राह बहुत आसान हो गई है और मैं आप सबको गर्व के साथ कहता हूं स्काई इज द लिमिट, अब आगे बढ़ना है। और यहां पे मैं विशेष रूप से एक व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। राम के लिए हनुमान थे, उसी तरह से एमसीएल के लिए वो है। वो व्यक्ति ने, जब मैंने झगड़ा किया, जब मैंने आर्ग्यूमेंट की, जब मैंने उनको बातें जोरों से रखी, वो व्यक्ति ने हर चीज को बारीकाई से समझा और उसको डॉक्टर श्याम सर के पास, मैनेजमेंट के पास लेके गए और उस व्यक्ति के कारण आज हमारा नया एमएसएस का एग्रीमेंट एकदम मक्खन की तरह क्लियर है, हमारा एमवीपी का एग्रीमेंट क्लियर है, हमारा फैसिलिटी प्रोवाइडर इन्वेस्टर का एग्रीमेंट क्लियर है, हमारे बीडीए के एग्रीमेंट क्लियर है, हमारे एमकोल का क्राइटेरिया क्लियर है, हमारा सीबीजी का भविष्य क्लियर है। अब हमारे एक ही दो ही टारगेट है। पहला, जल्दी से जल्दी इन कंपनियों का प्रोडक्शन में लाना और जो लोग एमसीएल के अलग अलग कंपनियों में निवेश करना चाहते उनको निवेश करके एमसीएल परिवार से साथ जोड़ के इनको बड़े बनाना। तो मित्रों आशा नहीं करता हूं, विश्वास है मुझे कि ये सारी बातें सुन के आपके मन में ऊर्जा आ गई होगी, आपके शरीर पे कांटे आ गए होंगे और आप एक्साइटेड होंगे। तो टूट पड़ते हैं आप आंधी की तरह, नए तालुका को बताते, नए एमबीपी को बताते, अपनी फैक्ट्रियों को अच्छे से चलाते, प्रोडक्शन करते, नई नई चीजें करते और हमारे देश को फिर से आत्मनिर्भर, विश्वगुरु और सुजलाम सुफलाम बनाते, धरती माता की सेवा करते, मेरे किसान भाइयों की सेवा करते, गरीब और पिछड़ों का साथ देते और करते। तो लेट्स डू इट। विश यू ऑल गुड लक, विश यू ऑल ग्रैंड सक्सेस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, शुभम भवंतु।